फैलाई जा रही है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा यहां के एसपी साहब को, यहां के कलेक्टर साहब को, वैसे तो आप अनुसूचित क्षेत्र में गैर तरीके से हमारे क्षेत्र में हमारे बीच में हो, फिर भी आप हमारे आदिवासी भाइयों के साथ जो एक बदले की भावनाओं से काम कर रहे हो, वो ऐसा लगता है कि अभी भी अंग्रेजों वाली नीति आप लोग हमारे साथ अपना रहे हो। देश आजाद हुआ 80 साल ऊपर हो गए, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है गोरे अंग्रेज तो देश छोड़ के चले गए हैं। इस प्रशासन के माध्यम से इन गोरे अंग्रेज के गुलाम लोगों को हमारे बीच में छोड़ के गए लोग। जब हम सभी समुदाय, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तो आदिवासियों के साथ आप लोग भेदभाव क्यों करते हो? जब यहां पर भगवान बिरसा मुंडा का झंडा स्थापित किया था, तो किसके अंदर वो चुन लगी हुई थी कि यहां पर आदिवासियों के साथ भेदभाव कर रहे हो आप? मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग भी एक तरह से बेंडे गूंगे हो चुके हैं। कार्रवाई करनी चाहिए उनको, कार्रवाई नहीं करते हुए वो कह रहे हैं कि यहां भ्रामक खबर फैलाई जा रही है। क्यों भाइयों? शासन को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए कि ये एक ऐसा समुदाय है जो सभी धर्म के लोगों का सम्मान करता है, तो हमें इन दूसरे लोगों के साथ मिलकर इन लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां जो कुंडली मारकर बैठे हुए जो नेता लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि ये लोग कहीं आगे नहीं आ जाए, नहीं तो हमारे सुपड़े साफ हो जाएंगे। मैं कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, सुपड़े साफ तो आपको हो चुके हैं, और हम लोकतांत्रिक तरीके से आने वाले ये पंचायती राज में आपको दिखा देंगे कि हमारी ताकत क्या है। जब यहां पर सभी समुदाय के लोग साथ में थे, ये भाई बता रहे थे अभी, भलाई समाज, एससी समाज के लोग भी साथ में थे, अन्य भी समुदाय साथ में था। जब झंडा स्थापित किया, पूरे पंचायत की पब्लिक थी, तो प्रशासन कैसे कह सकता है कि यहां पर झंडा नहीं लगाया था? क्या आप लोग चाहते हो कि आदिवासी समाज उग्र हो, आगे जाके कोई ऐसा कदम उठाना पड़े कि हम लोग ऐसा नहीं करें? हम चाहते हैं, हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानकर काम करने वाले लोग हैं। आपको सोचना होगा, समझना होगा। मैं मंच के माध्यम से कहूंगा प्रशासन को कि जो हमारी मांग थी वो झंडा वापिस पुनः स्थापित कर दिया जाए। मैं कहना चाहूंगा आप सबको, अगर आप झंडा उठाओगे तो हम वहां पर बोर्ड गाटेंगे, अगर बोर्ड उठाओगे तो हम भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति स्थापना करेंगे। हमको आप क्या रोक सकते हो? रोक के दिखाओ। अगर ताकत हो तो आदिवासी समाज के सामने आकर लड़ाई लड़ो। ऐसे पीठ पीछे गुलामी की चादर ओढ़कर हमारे भगवान का अपमान मत करो। बिरसा मुंडा पूरे देश दुनिया में जल जंगल जमीन बचाने के लिए शहीद हो गए थे। 25 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए, समाजों के लिए जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हुए वो शहीद हो गए। और फिर भी ये शासन प्रशासन, मुझे ऐसा लगता है, और यहां जो कुंडली मारकर बैठे हुए नेता लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग हमारी जमीन बचाएं। तरह तरह के प्रोपेगेंडा के माध्यम से हमारे क्षेत्र में हमारी जमीन को छीना जा रहा है। मैंने कुछ टाइम पहले सुना था कि मालवा पट्टी के इन गांवों में अभी हमारे उधर जो पंखे लगे हुए थे, उन पंखों को भी इस एरिया में लगा रहे हैं। उन पंखों के माध्यम से ये लोग आपकी जमीन को छीनना चाह रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि आपके हक अधिकार की लड़ाई कौन लड़ रहा है।
आपकी जमीन बचाने की लड़ाई कौन लड़ रहा है? आपके समाज को बचाने की लड़ाई कौन लड़ रहा है? हमें उन लोगों का साथ देना होगा, तभी जाकर आने वाले समय में हम हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमारा जल जंगल जमीन छोड़कर गए हैं वो बचा पाएंगे। नहीं तो ना शासन चाहता है, ना सरकारें चाहती है कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, इनकी जमीन बचे। अगर आपके पास जमीन नहीं रहेगी, आपकी जमीन को छीन लिया जाएगा, तो आप मालिक कैसे बनोगे? आपने देखा होगा प्रतापगढ़ के पास का एरिया, बांदपुरा, बगवास, मालीखेड़ा, पाचिमली, इन गांवों में पहले आदिवासी लोग बहुत संख्या में थे, पर धीरे धीरे यहाँ के भूमाफियाओं ने हमारी जमीन को छीन लिया गया। हमारी जमीनें छीनकर ये लोग कहीं ना कहीं हम लोगों को जमीन से बेदखल करें। तो भाइयों और बहनों, आपको यह भी समझना होगा कि हमारी जमीन बचेगी तो हमारा समाज बचेगा, हमारा समाज बचेगा तो हमारे संविधान के जो अधिकार है वो बचेंगे। हमारे क्षेत्र में ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा है, फिर भी यहाँ के सरकारें उस विधानसभा और लोकसभा के नीचे जो कानून हमारा बनता है उसको कहते हैं हम इस एरिया में नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे? यह अधिकार हमारे पूर्वजों की कुर्बानी के बाद हमें मिला है। हमारे पूर्वजों की कुर्बानी की वजह से हम आज हमारे हक अधिकार की आवाज बुलंद कर पा रहे हैं। अगर हमारे पूर्वज 1500 से ऊपर मानगढ़ के पहाड़ी पर शहीद हुए थे, तब जाकर हमें यह अधिकार मिले। हमारे पूर्वज लड़े थे, तब जाकर हमें हमारे समाज को बचाने के अधिकार मिले थे। नहीं, और ये लोग कहते हैं कि मानगढ़ की पहाड़ी पे जो शहीद हुए थे वो वहां पर शहीद ही नहीं हुए। क्या ऐसा होना चाहिए? इन सरकारों को आने वाले समय में हमें जवाब देना होगा। नहीं, हमारा समाज हमेशा से जल जंगल जमीन की रक्षा करता आया है और जल जंगल जमीन बचाने के लिए हमें जो भी करना पड़ा हम करेंगे। और हमारे समाज के साथ साथ जो हमारे समाज के साथ हमारे आदिवासी भाइयों का जो मान सम्मान करेंगे, उस समाज के लिए भी हम खड़े रहेंगे। पर हमारे समाज के सामने अगर किसी ने आंख उठाकर देख ली तो हमें ईंट का जवाब पत्थर से भी देना आता है। इस चीज को इसलिए कहना पड़ रहा है कि हम इस एरिया में रहते हैं, हम यहाँ के मूल मालिक है, हम देश के मालिक है। उसके बाद भी यहाँ पे कुछ लोग हमें कहते हैं कि ये लोग हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इस देश के मालिक हैं। अगर आप लोग हमारा मान सम्मान करोगे, हमारे साथ रहोगे, तो हम आपके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने में विश्वास करते हैं। क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं। ये सारे अधिकार लोकतंत्र ने दिए हैं। अगर हम लोग हमारी पूर्वजों की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था पर आ गए तो मुझे लगता है कि हमें टाइम नहीं लगेगा इन लोगों को खदेड़ने के लिए। यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन, यहाँ पे जो सीआईडी आईबी के कोई आए हुए हैं, तो उनके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा आपके शासन प्रशासन को बता देना, आज तो हम हमारे स्थानीय लोग ही आए हैं और अगर हमें जरूरत पड़ी तो एक दिन पूरे दिल प्रदेश की जनसंख्या यहाँ होगी और आप हमें रोक नहीं पाओगे। इसी मंच के माध्यम से कह रहा हूं मैं, अगर हमारी मांग को तुरंत प्रभाव से मानते हुए वहां झंडा स्थापित कर दे, अच्छी बात है। नहीं करते हैं तो हम तो हमारा करेंगे ही सही। और जो भी मुजरिम है उस मुजरिम को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके कार्रवाई करें। और हमें बताया कि हमने मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप सब साथियों ने मुझे सुना, मेरी बात को रखने के लिए मुझे मान सम्मान दिया और यहाँ पर जो उपस्थित सभी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग युवा साथियों ने मुझे सुना, उन सब के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं जोर से नारा लगाऊंगा, आप सभी नारा लगा, अरे जय जोहार का नारा है। आवाज थोड़ी दूर तक जानी चाहिए ताकि प्रशासन और मीडिया के कान को, अरे जय जोहार का नारा है। पैरे पैरे पैरे, जय जोहार, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश, जय संविधान, जय भारत।